Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति केतु की युति के बारे में। बृहस्पति केतु जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो उनका इंसानी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बृहस्पति केतु की युति को समझने से पहले हमें बृहस्पति केतु के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। इंसानी किस्मत जो होती है ये बृहस्पति की ही है। इसमें जो रफ्तार होती है मध्यम, स्लो या फास्ट, ये केतु पर निर्भर करता है। कहने का मतलब केतु गति है, बृहस्पति हवा है तो केतु उस हवा की मूवमेंट है। बृहस्पति किस्मत है तो केतु उस हवा को चलाने वाला है। जिस कुंडली में ये दोनों ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो स्पेशली उस इंसान पर इनका विशेष प्रभाव रहता है। मगर इस प्रभाव को समझने से पहले हमें इन ग्रहों के बारे में यदि कुछ भूमिका मालूम होगी तो ये सब्जेक्ट जो है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस युति के बारे में। दोस्तों, बृहस्पति पूजा पाठ है तो केतु उसका आसन है। बृहस्पति पिता है तो केतु उसका पुत्र है। बृहस्पति गुरु है तो केतु उसका चेला है। बृहस्पति हवा है तो केतु उसकी रफ्तार है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। बृहस्पति अकेला केतु के बिना कुछ नहीं और केतु अकेला बृहस्पति के बिना कुछ नहीं। अब यदि कुंडली में बृहस्पति केतु इकट्ठे बैठे हैं तो उनका शुभ और अशुभ प्रभाव किन शर्तों के साथ किन खानों में किस प्रकार से पड़ता है उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम नेक हालत यानी शुभता की चर्चा करेंगे। बृहस्पति केतु यदि कुंडली में शुभ हालत में है तो ऐसे इंसान की सबसे पहली निशानी होती है कि ऐसे इंसान का जो माथा होगा वो चौड़ा होगा। दोस्तों, माथा जो चौड़ा होना उसकी जो डेफिनेशन है वो उसका एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हमारे चेहरे की जितनी भी लंबाई होती है अमूमन हमारे जो हाथ की ये 4 उंगलियां होती हैं, इससे यदि ठुड्डी से शुरू करके ऊपर तक लेके जाए तो ये 12 उंगल का नाप जो होता है ये नेक माना जाता है। अब इस 4 उंगल को इस प्रकार से रखें, अपनी ठुड्डी से रख करके उसके ऊपर 4, और जो माथे की जो चौड़ाई होगी ये यदि अपने हाथों के 4 उंगल जितनी हुई तो इस माथे को हम चौड़ा बोलेंगे, तंग नहीं कह सकते। तो ये बृहस्पति केतु यदि कुंडली में होंगे तो इस प्रकार के जो सिम्टम होंगे, माथा चौड़ा होगा, तो ये शुभता के हालात है। दूसरी बात, यदि बृहस्पति केतु कुंडली में इकट्ठे बैठे हुए हैं और यदि खंड नंबर 6 में चंद्र या मंगल नहीं है या खंड नंबर 9, 12 में बुध, शुक्र या राहु नहीं है तो भी ये शुभ है। इसकी शुभता के हालात की निशानी जो होगी, ऐसे इंसान का जो बृहस्पति और केतु होता है, स्पेशली जो केतु होता है यानी औलाद का फल हमेशा उच्च का होगा। औलाद का सुख ऐसे इंसान को जरूर मिलेगा और अपनी ज़िंदगी में ये 48 के बाद विशेषकर जब इसका बुढ़ापा शुरू होता है तो इसकी औलाद इसकी बहुत ही मददगार होती है। बृहस्पति केतु की युति के समय यदि इसके खाने जो हमने मेंशन किए हैं, खंड नंबर 6 में चंद्र मंगल नहीं होना चाहिए, खंड नंबर 9, 12 में बुध, शुक्र या राहु नहीं होना चाहिए, तो ये युति शुभ है। इसका मंदा असर यदि इस कुंडली वाले के मामों पर चला जाए यानी उसके मामा के हालात मंदे हो जाएं तो बेशक, पड़ोसी उजड़ जाएं तो बेशक, मगर खुद का जो बृहस्पति और केतु का फल होगा वो बढ़िया होगा। कहने का मतलब उसकी जो खुद की जिंदगी होगी वो बढ़िया होगी। तो शुरू करते हैं खाना वाइज खंड नंबर 1 से। खंड नंबर 1 के लिए कुछ पंक्तियां हैं। सिंह सिंहासन योगी कुटिया धर्मी राजा वह होता हो, सिंह सिंहासन योगी कुटिया धर्मी राजा वह होता हो, कदम मुबारक जिस घर रखता सुखिया सबिया होता हो। कहने का मतलब यदि खंड नंबर 1 में बृहस्पति केतु कुंडली में विराजमान है, ख्याल रखिएगा यहाँ पे बृहस्पति केतु की बात हो रही है, कोई तीसरा ग्रह साथ में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इंसान जहाँ भी जाएगा, जिस घर में जन्म लेगा, वो खानदान को तार देगा, सुखी होगा
रात का पूरा आराम होगा, सुख होगा। कहने का मतलब धनवान होगा, हुक्मरान होगा। यानी हुक्मरान का मतलब होता है कि आदेश देने वाला, हुक्म करने वाला, इतनी अथॉरिटी के मालिक होते हैं यदि बृहस्पति केतु खंड नंबर 1 में शुभ हालत में है। अब बात करते हैं खंड नंबर 2 में। तो खंड नंबर 2 में भी यदि बृहस्पति केतु की युति होगी, मगर यहाँ पे एक शर्त है, शुभ फल तभी मिलेगा यदि खंड नंबर 8 में केवल राहु हो, उसके साथ कोई और प्लेनेट ना बैठा हो। वरना इस युति का प्रभाव उस ग्रह के अनुसार जो कि खंड नंबर 8 के राहु के साथ बैठा होगा, उसके अनुसार उसके फल में कुछ अशुभता आ जाती है। यदि बृहस्पति केतु खंड नंबर 2 में अकेले बैठे हैं तो ऐसा शख्स अगेन धनवान होगा, हुक्मरान होगा, जीवन के सभी सुख मिलेंगे। खंड नंबर 3 में बृहस्पति केतु का फल अपना अपना होता है। इसके लिए आप हमारा बृहस्पति केतु का एपिसोड देख सकते हैं। खंड नंबर 3 में इसका अलग अलग प्रभाव क्या है। इस युति का प्रभाव खंड नंबर 3 में जो है वो दूसरे और फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है, इसलिए युति यहाँ पर इतनी प्रभावी नहीं होती है। खंड नंबर 4 में अक्सर यदि केतु 4 में आता है तो औलाद का फल मंदा हो जाता है, स्पेशली नर संतान का। मगर यदि यहाँ पर बृहस्पति साथ में है, बृहस्पति केतु, तो औलाद का फल भी नेक होगा और तालीम वाला होगा। कहने का मतलब ऐसे इंसान की जो एजुकेशन होती है बहुत ही बढ़िया होती है। खंड नंबर 5 में अपना अपना फल है। अगेन बृहस्पति केतु के जो 5 के एपिसोड हैं वो हमें आप देख सकते हैं। इस युति का साझा जो प्रभाव है खंड नंबर 5 में वो देखने में नहीं आता। इसका अपना अपना बृहस्पति का अपना और केतु का अपना फल मिलेगा। खंड नंबर 6 में यदि बृहस्पति केतु हैं तो शुभ हालत में है। शुभ हालत की यहाँ पर भी एक निशानी होगी कि खंड नंबर 2 में कोई भी दुश्मन ग्रह ना बैठा हो, यानी कि बुध वगैरह, बुध, शनि, पापी सब। शनि तो खैर यहाँ पे पापी स्वभाव का नहीं रहेगा, लाल किताब की एक टेक्निक है उसके कारण। और यदि यहाँ पर मंगल आ गया वो भी केतु का दुश्मन है, बुध आ गया वो भी केतु का दुश्मन है, तो शुक्र जो है वो बृहस्पति का दुश्मन है। कहने का मतलब यदि खंड नंबर 2 खाली ही हो तो ही बृहस्पति केतु का खंड नंबर 6 में शुभ फल मिलेगा। इसकी शुभता की निशानी ये होगी कि ऐसे इंसान का जो चेहरा होगा वो लंबा होगा और उसके पाँव के अंगूठे की साथ वाली जो उंगली होगी वो अंगूठे के बराबर होगी। तो इस युति को हम शुभ मानेंगे। ख्याल रखिएगा, जो ये पाँव के अंगूठे के साथ वाली जो फर्स्ट फिंगर है, तर्जनी उंगली है, ये अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, ना छोटी ना बड़ी, तो ही इस युति का शुभ फल मिलेगा। खंड नंबर 7 में साधारण है, कुछ खास नेक फल नहीं बोला गया है। खंड नंबर 8 में भी साधारण है, कुछ खास नेक नहीं। खंड नंबर 9 में शुभ है, अच्छा फल मिलता है। खंड नंबर 10 में भी बृहस्पति और केतु का अपना अपना फल मिलेगा। इस युति का प्रभाव यहाँ पर इतना ज़्यादा देखने में नहीं आया है। खंड नंबर 11 में भी अपना अपना फल है और खंड नंबर 12 में ऐसे इंसान को बहुत ही अमीर बनाती है, धनवान बनाती है, औलाद का उसे पूर्ण सुख मिलता है और बुढ़ापा उसका बढ़िया जाता है यदि खंड नंबर 2 में कोई दुश्मन ग्रह नहीं बैठा है। तो ये थे बृहस्पति केतु के शुभ फल खंड नंबर 1 से 12 तक। और एक जनरल बृहस्पति केतु की युति का शुभ फल देखना हो तो उसके लिए ये शर्त जरूरी है कि माथा चौड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि बृहस्पति केतु की युति का अशुभ फल किस प्रकार से मिलता है, क्या शर्त है। जब बृहस्पति केतु कुंडली में इकट्ठे होंगे और उसी समय खंड नंबर 6 में चंद्र मंगल में से कोई भी बैठ जाए, या खंड नंबर 9 और 12 में यदि बुध, शुक्र या राहु बैठ जाएं, तो इस युति का फल जो होगा वो अशुभ हो जाएगा। इस अशुभता का फल उस कुंडली वाले को ये मिलेगा कि 40 साल की उम्र तक उसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। दुश्मन उसके हमेशा रहेंगे, दुश्मनों से हमेशा तंग होता रहेगा। ये उसको इसका फल मिलता है। 40 साल के बाद जाके उसे अपनी लाइफ में रिलीफ मिलना शुरू होता है। मगर दोस्तों, यदि ये कुंडली में योग है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लाल किताब में इसके उपाय हैं, हम वो उपाय भी आपको साथ में बताएंगे। यदि आप वो उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन होता है।
खाना नंबर 1 में ये युति होगी तो जो बृहस्पति केतु का अशुभ फल है वो उसको मिलेगा, यानी जितना हमने उसे कहा था कि हमेशा आराम पाए और ज़िंदगी में हुक्मरान रहे, तो वैसी स्थिति नहीं होगी यदि अशुभ हालत में है। खाना नंबर 2 में यदि बृहस्पति केतु अशुभ हालत में है तो यहाँ पर एक निशानी और है। यदि खाना नंबर 2 में बृहस्पति केतु है और खाना नंबर 8 में राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, यदि ऐसे इंसान का माथा तंग और चेहरा चौड़ा हुआ, जो कि अक्सर होता है इस केस में, तो ऐसा इंसान खुदगर्ज होगा और ज़िंदगी में 40-42 साल के अरसे तक तो परेशानियों में ही बीतता है। खाना नंबर 3 साधारण फल है, कोई खास नेक नहीं है यदि अशुभ हालत में हुआ। खाना नंबर 4 में औलाद की तरफ से हालत जो होती है, स्पेशली नर संतान की तरफ से मंदा रिजल्ट मिलता है। खाना नंबर 5 का भी साधारण है। खाना नंबर 6 का भी जो फल है, इसके लिए खाना नंबर 6 में यदि अशुभ हालत में हो जाता है तो इसकी एक निशानी है दोस्तों, यदि बृहस्पति केतु खाना नंबर 6 में होंगे तो उस इंसान के पांव के अंगूठे के जो साथ वाली उंगली है वो यदि बड़ी हुई अंगूठे से, तो ऐसे इंसान को अपने पहले लड़के या पहली लड़की का सुख नहीं मिलता है या उससे दूरी बनी रहती है। कहने का मतलब ये नहीं कि जीवन पर खतरा है, कहने का मतलब उसके किसी न किसी बहाने से उससे दूरी बनी रहती है, उसका पूर्णतः सुख जो है ऐसे इंसान को नहीं मिलता है। यदि खाना नंबर 2 में दुश्मन बैठ जाएं तो जाहिर सी बात है, यदि बृहस्पति केतु खाना नंबर 6 के समय 2 में दुश्मन बैठ गए तो भी ऐसे इंसान जो होते हैं इनको जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खाना नंबर 7 में, 8 में, 9, 10, 11, 12 जितने भी बाकी के खाने हैं, इनमें इस युति का प्रभाव जो होता है वो नहीं मिल पाता यदि अशुभ हालत में बैठे हैं। अब दोस्तों, बाकी खानों में जिनका हमने फल नहीं बताया उसके लिए जो बृहस्पति केतु का अपना अपना जो फल है उस खाना विशेष में वो फल मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति केतु किस प्रकार से अशुभ होते हैं, इसकी 2 शर्तें और हैं, बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। यदि कुंडली में बृहस्पति पहले घरों में है, केतु बाद के घरों में है, इससे मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे बृहस्पति मान लीजिए 3 में है, केतु 11 में है, या बृहस्पति राहु के साथ खाना नंबर 3 में है और केतु 9 में है, बृहस्पति राहु के साथ 4 में है और केतु 10 में है, बृहस्पति 5 में है और केतु 9 में है, बृहस्पति 6 में है राहु के साथ और यदि केतु 12 में है, बृहस्पति राहु के साथ खाना नंबर 8 में है और केतु 2 में है। यानी बृहस्पति लाल किताब के मुताबिक जो हुआ ये पहले घरों में हो गया। तो यहाँ पर इस युति का जो प्रभाव होगा सो होगा यदि बृहस्पति पहले घरों में है और बाद में केतु में है, केतु बैठा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर चंद्र का फल भी मंदा हो जाएगा, यानी कुंडली में चंद्र जहाँ बैठा होगा वो फल भी मंदा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि केतु पहले घरों में है और बृहस्पति बाद के घरों में है तो बृहस्पति का फल मंदा हो जाएगा। अब दोस्तों, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट होते हैं। एक ही युति में हमारी कोशिश होती है हम जितना ज़्यादा आपको बता पाएँ उतना बताने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, यदि ये युति आपकी कुंडली में आ चुकी है और अशुभ प्रभाव में है तो घबराइएगा मत। आपको एक उपाय बता रहे हैं, ये उपाय कीजिए। इस उपाय से आपके जीवन में बहुत ही सुखद परिवर्तन होंगे। उपाय क्या है? बृहस्पति केतु यदि कुंडली में शुभ हालत में बैठे हैं तो ऐसे इंसान को पीले नींबू, ख्याल रखिएगा नींबू जो होने चाहिए वो पीले होने चाहिए, हरे नहीं होने चाहिए। पीले नींबू धर्म स्थान में दान करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा वो पीले नींबुओं का दान करता रहेगा उतने ज़्यादा उसके जीवन में दुश्मन खत्म होते रहेंगे और वो तरक्की करता रहेगा। इस प्रकार की और भी जानकारी दोस्तों हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।